नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगातार सियासत तेज है। ऐसे में शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकातें भी हुई इस विषय पर, और अब तक उसका हल निकल कर नहीं आया है कि क्या बिहार में जातीय जनगणना होगी। हालांकि अब इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना केंद्र की ओर से नहीं कराई जाएगी। अगर राज्य सरकार चाहे, एक उनकी मत है, तो वो करवा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जातीय जनगणना कराने से कोई फायदा नहीं है। कर्नाटक और उड़ीसा का हवाला उन्होंने दिया है और कहा है कि इससे पहले इन दो राज्यों में जातीय जनगणना कराई गई थी, जिसमें कोई बड़ा लाभ निकलकर सामने नहीं आया है और ना ही ऐसा करने से किसी राजनीतिक पर असर पड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है और किस तरह जदयू और विपक्षी दलों को, नेताओं को इस मुद्दे पर घेरा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जातीय जनगणना कराने से स्पष्ट तौर से इनकार कर दिया है। कहा है कि ऐसा सरकार नहीं कर सकती। केंद्र सरकार से पहले भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा फिलहाल संभव नहीं है। इसमें कई तरह की परेशानियां और तकनीकी समस्याएं हैं। हाँ, राज्य सरकार इसके लिए स्वतंत्र है। वे चाहे तो ऐसा कर सकती है, उन्हें किसी ने नहीं रोका है। राज्य सरकार चाहे तो ये जो है जनगणना करा ले। कर्नाटक, उड़ीसा ने कराया और भारत ने भी पहले इसे करके देख लिया है। मैंने पहले भी जैसे बताया कि कर्नाटक और उड़ीसा का हवाला दिया है कि ये दो राज्य जो है जातीय जनगणना करा चुका है और इसका कोई भी जो है लाभ नहीं दिखा है। ऐसे में भारत ने भी एक बार कराया था और इसका कोई औचित्य नहीं बना है। ऐसे में अगर केंद्र जो है वो साफ तरीके से इनकार कर चुकी है, अगर राज्य सरकार यानी कि नीतीश सरकार चाहे तो जातीय जनगणना बिहार में करा सकती है। जो परिणाम निकलता है सबने देख लिया है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। जायसवाल ने कहा है कि जातीय जनगणना से समस्या का हल नहीं हो सकता, इससे बहुत सारी दिक्कतें होंगी और बड़ा विवाद खड़ा होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि इससे जातीय तनाव की बात नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से यह पूरी तरह अव्यवहारिक है। कोरोना के कारण थोड़ा विलंब हुआ। 2020 में भी यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब जनगणना ने इसे जोड़ना संभव नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना में कई तरह की समस्याएं हैं। पहले भी ऐसा करने का प्रयास हुआ, लेकिन नई समस्या पैदा हो गई। 48,000 जातियों के नाम सामने आ गए। कर्नाटक सरकार ने भी ऐसा करवाया था, लेकिन उसके परिणाम अव्यवहारिक हुए। कर्नाटक सरकार ने इसलिए 4 साल तक इसे रोक रखा। अब 48,000 से अधिक जातियों की रिपोर्ट कैसे तैयार होगी? कंप्यूटर भी इतनी जातियों का विवरण का सीट तैयार नहीं कर सकता। इसका आंकड़ा लिया ही नहीं गया। इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, विवाद होगा, जैसा कि संजय जायसवाल को लग रहा है। और वो जो है केंद्र का साथ दे रहे हैं और लाजमी भी है, क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र लगातार ये कह रहा है कि जातीय जनगणना बिहार में नहीं होगी। इसका कोई औचित्य नहीं है, इसके कोई भी फायदे नहीं है। हालांकि इसके नुकसान ज्यादा गिनवाए जा रहे हैं। अगर जातीय जनगणना होती है तो इस पर अगर हम लोगों की बात करें तो हमने लोगों के मुद्दे को भी जानने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो एक इस कोटे को जो है आरक्षित कर दिया जाएगा। जो अति पिछड़ा और पिछड़ा है, अगर इस तरह की जातियों का निकला तो राजनीतिक जो फैसले हैं उनके हक में वोट के लालच में किए जाने लगेंगे। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।